अब आप जान लीजिए, यहां पर तो बहुत सारी बात हो रही है। अभी जानते हैं कि यहां पर जितना ज्यादा काम बिहार में सब कुछ हम लोगों की सरकार ने किया गया है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और आपको याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के पहले वालों की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद याद है ना, पहले घरवा से निकलते थे, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो जब जाते थे, अपना एग्जाम था तो उसके बाद किसी के यहाँ जाते थे तो सबके घर के अंदर जाते थे, बंद रहता था सब। तो ये सब पहले का हाल इन लोगों का था, जो हालत था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का जो काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ ठीक किया। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और शिक्षा को, उसी समय हमको कहा था, शिक्षा हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग बहाल कर लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में। तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में। तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियोजित शिक्षकों को उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। यह हालत था, लोगों का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, यह हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में
मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39, एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसी के लिए सब कुछ आगे किया, तब हो गया हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, अब उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 ही मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद बढ़ाना शुरू किया, पहले 12 हो गया है और उसमें से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक एक तरह से सब जगह काम सभी जिलों में ये सब लोगों का काम होगा। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते ही जो हम लोगों ने कर दिया था सड़कों का, पुल पुलियों का, और उसी में जब हुआ, जब सब जगह बन गया पुल पुली का और सड़क का रास्ता सबको ठीक किया गया, तो उसमें हो गया 2016 में पूरा कर लिया गया। तो उनको बड़ी संख्या में सड़कों का, पुल पुलिया, बाईपास एलिवेटेड रोड का, जो पहले जो हो गया था 6 घंटा, तब उससे भी आगे जो काम किया है, अब उससे हो गया है कि जो सबसे दूर वाली जगह है वहां से पटना आने में अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना संभव हुआ और इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से काम कर रहे थे और 2015 में 7 निश्चय के तहत बहुत सारे काम करा दिए गए। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया, सारा काम किया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो और जितनी चीजें हैं, बहुत पर तेजी से काम चल रहा है। ये सब काम हो रहा है और इसी में 2020 में ही हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत लोगों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की शुरुआत करा दी। अब उसके बाद काफी काम उसके लिए किया गया, तो लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था, तो जहां तक रोजगार की बात है, अब हो गया है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। अब ये काम चल रहा है, तो दोनों को मिला करके 10-10 था, अब हो गया दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार लिख दिया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो एक एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट लेने के लिए, किस काम के लिए आता है, कोई काम किया है, इसलिए याद रखिए। और सब चीज के लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब लोगों के लिए पूरे तौर पर काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। अब आप जान लीजिए, अब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, हम लोगों ने तो 2006 में शुरू कर दिया पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने कर दिया 50% आरक्षण से शुरुआत कर दी गई कि इसमें अब किसी भी काम में कोई रहेगा तो 50% महिलाएं भी रहेंगी, यानी लड़का रहे लड़की रहे सब रहे। तो इसके लिए काम शुरू किया और अब तक ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया 6 और 7 में, अब आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा सब रहते और इस तरह से लोगों के लिए इतना फायदा हुआ है। अब उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने, पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया 35% आरक्षण
दिया गया और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका दो हुई था स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में सब जगह था। तो हम पहले केंद्र में रहते थे, तो जाते थे, देखते थे, और जब हम यहाँ पर काम करना शुरू किया तो हम भी जा करके देखे, हम देखे यहाँ बहुत कम है। तब हम लोगों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, इसलिए वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दे दिया। अब भारी संख्या में सब हुई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या तो उसके लिए 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद अभी हाल में हम देखें शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का भी कहा। तो अब उनका भी हो गया है 3,65,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो देखिए सब इलाके में शहरी क्षेत्र में भी और सब गांव में पूरे तौर पर इनकी संख्या तो अच्छा हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। और उनके लिए हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए और भी पहले जो काम था उसके बाद और अच्छे कुछ कदम, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपया कर दिया गया है। अब जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। अब वही हम लोगों ने सब जगह शुरू करा दिए तो उसका तो बढ़ते बढ़ते और इतना ज्यादा हम बाहर से पैसा लिए, सब कुछ किए और उसके चलते काफी काम हुआ जीविका दीदियों का। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया गया। हर प्रकार से जो भी है उसके लिए अब आप समझ लीजिए कि सब लोगों को, जितने लोग थे उन लोगों के लिए जो बात थी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफी काम करा दिया सभी पंचायतों में। और जो कुछ भी था सभी विवाह भवन का निर्माण शुरू किया। 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़कर के 1,100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया? सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लोगों को कम पैसा में, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा, ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे। सरकार की तरफ से
सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, तो आपको मुफ्त में मिल रहा, लेकिन उसके बाद जो घर में भी ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी। तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ऊपर से भी जो रखा रहेगा उससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला। इसीलिए हम सबको कहेंगे, याद करिए इस सब लोगों को अपने अपने घर वाला, और आपको नहीं करना है, हम ही लोग करवा देंगे। सारे तरह से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से उनको हम लोग करवा देंगे। तो एक एक तरह से ये सब काम। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद आप जान लीजिए, हम लोग तो यहां कर रहे हैं, अब केंद्र के साथ भी कितना सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में जो चुनाव हुआ उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में केंद्र के द्वारा देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और इस वर्ष बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो आप देखिए केंद्र के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए वो तो घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या है। तो बिहार का जो काम हम लोग शुरू से कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है, तो आप जानते हैं अब कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम ही लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई, वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। तो सब जगह से ये सब काम हो रहा। आप फिर जिले में कराए गए कार्यक्रम मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। हम लोग होगा, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। आप उन लोगों का क्या हाल था पहले? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है।
और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुजफ्फरपुर जिले में एक बात है कि पंचायत सरकार भवन में 193 हो गया है, अभी थोड़ा बचा है। उसके लिए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा। शुरू में बंद हो रहा था, लोग कहने, हमने कहा कि नहीं, बगल वाले का जहां से भी जैसे हो वहीं से करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है। तो इसी साल ये साल भी पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर में 2025 के हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में, और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में 3 जो मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है और बड़गांव में शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया जा रहा है। तो ये भी जो हम लोगों ने देखा था, जो कमी थी, उसके लिए भी सारा का सारा काम कराया जा रहा है। और उसके लिए तो मीटिंग हम किए थे। अब मीटिंग में हम कह रहे थे कि हम लोगों को पता चला है ये है, अब आप लोगों को लगे, तो उसमें भी कुछ लोगों ने जो बताया उसको भी हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसके बाद तो हम आपको जनरल कुछ बात आपको बताए हैं। अभी जो है मीनापुर विधानसभा में इस इलाके में कराए गए कार्य, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें मीनापुर प्रखंड में 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 463 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया और 2 विद्युत उपकेंद्र एवं किसानों को सिंचाई हेतु 1 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक के दाएं तल पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। इसी प्रकार औराई एवं गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम करा दिए गए। अब उसके बाद एक चीज जो आपको पहले भी करा दी है, वो भी याद रख लीजिए कि वर्ष 2005 के पूर्व में बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए आप याद रखिए पहले वाला। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं।
केंद्र का भी आपको सहयोग हो रहा है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अब जो भी उम्मीदवार हैं इस सब के लिए अब आप समझ लीजिए कि मीनापुर से जदयू के उम्मीदवार श्री अयक कुशवाहा जी हैं, तो उनके लिए सब कुछ काम करिए। और औराई में से बीजेपी के उम्मीदवार श्री रमा निषाद जी हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ वाले सबको करिए, अब बाकी लोगों को भी बाकी तरफ करने के लिए सब लोग पूरा का पूरा मदद करें। तो अब सभी को अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। हम तो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार इतना बड़ा बढ़ेगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश में 2-3 राज्य है और उसी तरह से आपका ये राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको फायदा होगा, लड़का लड़की सबको फायदा, और कितना काम किया जाता है। इसलिए आपसे तो हम यही कहेंगे कि सब मदद करिए। तो करिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, मदद करवा ना। चलिए तब आप सब लोगों को, तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला, वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार।